Hi friends, welcome to my channel. I'm today feeling very happy, very blessed, very content, and I have just made a post so you all can see my photograph, my bangles, my earrings, and of course my lovely पायल. My पायल is a hit. There was this lady who said मैंने आपसे दूर से मैं आपके पायल देख के बहुत अच्छे हैं आपके पायल. See these आई जस्ट हैड पिक्ड अप 4 of these ईयरिंग्स. अनबॉक्सिंग में मैंने ये दिखाया था October 20th को मैंने ये ख़रीदा था, तो आज पहना आफ्टर 20 days. लुक एट दिस इज़ वन ऑफ दोज 4 earrings विच आई हैड परचेस्ड. एक था ऑरेंज, एक ये था, एक गोल्डन कलर का झुमका जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, और एक आई थिंक एक रेड कलर का झुमका था, छोटा रेड कलर का झुमका. I've got massive collection now, and my bangles are also outstanding. Look at it. Mix and match किया मैंने. I could have made it boring by wearing oxidized and silver. वो जो मेरे bangles थे, I could have done that. मैं कड़ा वड़ा पहन सकती थी. But then I said no. Let me team up and do something different. Isn't it cool? This really looks nice. See, it's the way you mix and match things. Oh my god, my face is also looking really nice. You know, आज का दिन, as I said, लास्ट ईयर मैं इसी टाइम पे कितनी अपसेट थी इन द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर. जैसे अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर भी बहुत ही वोलेटाइल था मेरे लिए. फिर दिसंबर आते आते, इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़, मैंने अपने बाल बिल्कुल कलर नहीं किए थे. मैं वो छोटे पार्क में जाके अपने वीडियोज़ बनाती थी, एंड बहुत ही डल ड्राई जैसी दिखती थी मैं. पूरे बाल सफ़ेद और इतनी पतली पतली सी. आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, एंड वेरी स्ट्रेस्ड आउट इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर. फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया. मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड किए कि जिस हालत में थी, जैसी थी, जितना मुझसे बन पड़ता था बनना संवरना, मैंने वो कर दिया. एंड टुडे आई वांट टू रियली थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हु आर मेकिंग माय कंटेंट अ सक्सेस. जबकि मुझे कोई इतना सा भी आइडिया ना था कि आई कुड डू दिस. आई कुड कैरी ऑन माई कॉन्टेंट फॉर 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 hour plus, and just go on talking. I never thought मैं अपना 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से 15-20 मिनट, उससे ज़्यादा मैंने 20 मिनट का कभी किया ही नहीं होगा. आई वुड वाइंड अप एट 15-18 minutes, यू नो. तो यू कैन इमेजिन कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी. एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड कम अप फ्रॉम सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ. आई नेवर थॉट. और अब जब लोग मुझे देखते हैं ना, जैसे तुम कितनी डिफरेंट हो. वो अंकल मुझे बोले तुम कितनी डिफरेंट हो गई हो शांति. क्योंकि मैं आई एम नोन एज अ वेरी खड़ूस पर्सन हु डजंट टॉक टू एनी बडी, हु डजंट इवन स्माइल. एंड नाउ डेज आई जस्ट वेरी पोलाइटली हाई हेलो करती. तभी भी हाई हेलो करती थी, कभी करती थी, कभी नहीं करती थी. और अभी इट सीम्स ही वाज सेइंग दैट पीपल आर सेइंग दैट दे कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड यू आर लुकिंग बेटर एंड यू आर लुकिंग नाइसर, ब्यूटिफुल. क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी एक्सेसरीज एंड माई लुक इज़ इन चर्चा. लिटरली मैंने क्या पहने, कौन से ईयरिंग्स, सारी की सारी बिंदीज, सो मच सो एवरीथिंग, बैंगल्स, मेरे कुर्ते, लिटरली. नाउ आई एम जस्ट वेरी पोलाइटली जस्ट सेइंग हाई हेलो टू पीपल. I only speak to him because एक तो I saw him after many months, and just went to have tea at his place in the morning, और कुछ चॉकलेट्स खाए. एंड ही वाज टेलिंग मी कि लंदन में ही सेइंग ऑल इंडियंस आर ओनली देयर. गोरे दिखाई नहीं देते फ्लाइट में भी इंडियंस. ही सेइंग फुल ऑफ इंडियंस, पाकिस्तानीज एंड ही इज़ बांग्ला. ही सेइंग फुल इंडियंस. ही सेइंग जहाँ देखो ये गुजराती मारवाड़ी ही है. He literally said that. He's saying seriously, he said that. He's saying एयरपोर्ट में भी पूरे इंडियंस हैं. He's saying गोरे है ही नहीं वहाँ पर अभी. लिटरली ही said that. और दूसरी बात उसने क्या कहा, He's saying वहाँ पे सब लोग वो नॉनवेज खाते हैं. ये भी नॉनवेज ही खाते हैं, लेकिन वहाँ का नॉनवेज इनको पचा नहीं लगता है. एंड He's saying इतना वो हमेशा केक खाते रहते हैं, चॉकलेट्स खाते रहते हैं, आइसक्रीम खाते रहते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स. एंड देन
देन ही वाज लाइक बहुत बोर हो गया मैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इज़ लाइफ ना, यू कैन मीट पीपल, यू कैन टॉक टू पीपल, अपने टाइप का खाना, उनके घर में मेड आती है वो खाना बनाती है, अच्छा खाना, वो मराठी लेडी है, एल्डरली लेडी, फर्स्ट क्लास है वो। चपाती, ये चपाती ये भी मराठी ही है ना, सो दे कीप ईटिंग दिस चपाती ऑल द टाइम, चपाती सब्जी। I said you don't have a good gut, so you should not be eating all this heavy stuff, chapati and all that. उसकी मेड मस्त वाली वो कुक है ना, अच्छा खाना, वो अच्छा चपाती बनाती है। अभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया, विच आई वॉज थिंकिंग ऑल्टरनेटिवली कि बिस्किट नहीं खाऊँ तो मैं क्या खाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह कभी आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, तो मे बी आई कीप सम चना शेंगदाना विच आई यूज टू ईट अ लॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त में मैं बहुत चना शेंग खाती थी, बिकॉज मैं बिस्किट्स नहीं खाती थी उतना। तो चना शेंग, मकवाना को मैंने ट्राई किया, लेकिन वो दे लाइक पॉपकॉर्न्स, हार्डली उससे पेट भरता है। खाकरा, थेपला, ऐसी चीज़ें या मैं घर में भी बना सकती हूँ, बट फर्स्ट आई बाय फ्रॉम आउटसाइड। आई वांट टू रियली अवॉइड दिस बिस्किट्स, वो सिर्फ इमरजेंसी में खाऊंगी। लेकिन वो क्या होता था ना, कभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था किचन में जाके कुछ भी बनाने के लिए, लेकिन आज मैंने ज़िद पकड़ के ओट्स और पोहा बनाया। बिल्कुल मुझे वो ओट्स का टेस्ट हम कभी पसंद नहीं है, द मिनट आई एडेड सम पोहा वो बैलेंस आउट हो गया, कल भी और आज भी। सो ट्राई टू बी क्रिएटिव विद योर फूड, और उसको इतना माल मसाला अदरक लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट तड़का मार, अच्छे ऑयल में अच्छा तड़का मारोगे ना तो क्या स्वाद आता है। और मैंने सिर्फ टमाटर डाला टू गेट सम मोर टेस्ट, दैट्स इट। ओट्स हैज़ नेवर बीन माई गो टू मील। Let's see, maybe I'll start making my dosas and chutneys all over again. और या तो वाइट राइस खाना शुरू कर दूँगी मैं, एटलीस्ट 3 times in a week। अभी तो मैंने काफ़ी बिल्कुल ही बंद ही कर दिया है। माई गॉड, माई फेस इज़ ग्लोइंग, आई कांट बिलीव दिस। आज मैं आई स्टार्टेड विद हर्बल टी, तो मैंने वेंट दिस प्लेस से, शांति थोड़ी सी चाय, मैंने बोला मैं वैसे भी ब्लैक टी पीती हूँ ना अंकल, इट्स ओके, मैं चाय पी के आई हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया, इनफैक्ट मैंने मेट मी येस्टरडे, ही से आ जाओ, चॉकलेट्स वगैरह हैं। तो ये वही बेसिक चॉकलेट्स होते हैं ना, वही जो मार्स गैलेक्सी टाइप, वही मैंने हैंडफुल लिए, मैंने घर पे नहीं लेके आई, मैं वहीं पे खा लिए मैंने, वो छोटे छोटे टाइनी मिनी वंस। मैंने बोला इनको कहाँ लेके जाऊँ घर पे। और केक उसके डॉटर इन लॉ ने बनाई थी, आई थिंक फ्रॉम लंदन और समथिंग, वो एक प्लम केक या कुछ तो थी वहाँ पर, इट वॉज वेरी नाइस। लंदन से या बैंगलोर से वन ऑफ हिज डॉटर इन लॉज मेड सम केक। ये मराठी लेडीज़ का ना कुछ डिशेस, इनकी जो सब्ज़ी रोटी होती है ना वो बहुत अच्छी रहती है। मैंने इन लेडी का ना कभी खाया है, अच्छा बनाती है। So whenever he calls me, he'll say, because he eats only limited, now then he has to tell her कि नहीं शांति, अरे 2 extra बना दो। When you're old, you can't eat too much, right? So because वो 2 बार आती है फ्रेश खाना बनाने के लिए, एक मॉर्निंग में आती है, फिर 5 बजे आती है इसका डिनर बनाने के लिए। ये या 2 बार। मेरी बिल्डिंग में भी है 3रे माले, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, सो ये भी अपने मेड को मॉर्निंग में भी बुलाते हैं और शाम को भी बुलाते हैं फ्रेश खाना खाने के लिए। तो शाम को ऑल्सो ही ये फ्रेश, चपातीज़ भी बनाने तो फ्रेश। एंड देन ही सेड देयर आर सो मेनी फीमेल, मतलब हर किसी को लड़कियां ही होती है, लड़के इसे 100 में से 10 लोगों को लड़के होते हैं, बाकी 90% आर गर्ल्स। मैंने बोला हॉर्मोन्स का भी हो सकता ना, खाने पीने का, इसलिए फेमिनाइन कुछ तो ऐसा होगा। माय बैंगल्स, इना लुक एट माय बैंगल्स, लुक एट दिस। यार दूसरे कहाँ है मेरी फीमेल सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, क्यों नहीं कमेंट करते हो? आप लोग को ज्वेलरी पसंद नहीं है? अच्छा मेरे बाल कैसे लगे? मैंने ब्लैक मेहंदी लगाई, अच्छे लग रहे हैं, अच्छी लग रही है।
वो अंकल बोलते तो डे बाय डे यंग लग रही, बिकॉज ही सॉ मी आफ्टर 3 अगस्त में लास्ट देखा होगा, जुलाई में देखा था, बिकॉज ही लेफ्ट इन अगस्त। ही सिंग तुम इतनी बदल गई हो, इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो, इतनी यंग लग रही हो। ये यंग लग रही हो मुझे सब लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं पहले इतनी चिड़चिड़ी सी थी, स्ट्रेस्ड आउट थी, तो उसकी वजह से भी मेरा चेहरा बहुत तो मैच्योर्ड और बूढ़ा जैसा लगता था। ना आई टेल यू समथिंग, बार बार कुछ चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर आ रही थी कि मेरे यहाँ पे ना काफ़ी मेरे रिश्तेदारों का षड्यंत्र रहता है। वो सटल बॉयकॉट, ये भाव, ये क्या समझती है अपने आप को, वी विल ऑल्सो इग्नोर हर, ये हमसे आके मदद नहीं मांगती है, हमारे कंधे पे रोती नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। सो उनको खटकता है कि हाउ कम शी इज़ एक्टिंग सो स्मार्ट ऑफ अ सेल्फ। ऐसा कोई आई एम नॉट सम छुई मुई गर्ल, राइट? आई एम नॉट अ स्मॉल टीनेजर हु इज़ रन अवे फ्रॉम होम that I'll ask for mother or something. I've lived independently on my own for I don't know 15 years or so. Seriously. अब ज़िंदगी के 15-20 साल, बचपन में माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट मी फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 10 वो रिश्तेदार के घर पे। दो आई यूज टू गो फॉर वेकेशन एज अ चाइल्ड टू मीट माई पेरेंट्स। वो हो जाता ना, तुम कटे बटे रहते हो, तुम किसको तुम वो रिश्तेदारों को मम्मी पापा समझोगे या मेरे ओरिजिनल मम्मी पापा को, क्या कहाँ से कनेक्शन टूट जाता है ना फिर वो थोड़ा सा। फिर अगेन इफ़ दे केम बैक एंड दे स्टेड विद मी, मेरा दिल उसी घर में था, वो रिश्तेदारों के साथ। मैं सोचती थी वही मेरे मम्मी पापा है करके, जबकि मुझे वहाँ पे उन लोग शायद केयर भी नहीं करते होंगे। आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ देम, जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स यूज्ड टू पे देम टू कीप मी। सो ऐसा हो जाता है बचपन में ऐसा। फिर मुझे बहुत वो वियर्ड फीलिंग हो जाती थी कि मैं कटी बटी थी, लाइक हाउ कम, लाइक लाइक देन योर लोकेशन इज़ ऑल्सो चेंज ना, लाइक तुम यहाँ पे रहते हो, फिर वेकेशन पे जाते हो, फिर से वो सड़े हुए एनवायरनमेंट में आते हो, फिर तुम फिर इन लोग फिर तुम अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होते हो। देन यू कैन नॉट, आई होप यू अंडरस्टैंड, 15 years 20 years ऑफ माई लाइफ, 15 years तो व्हेन आई ग्रू अप ना, तो मेरा ज़िंदगी के 15 साल तो यस आई हैव लिव्ड इंडिपेंडेंटली, 15-16 years, एंड ओनली पास्ट 8 years, अभी 8 years ही हुए हैं दैट आई हैव कम बैक एंड आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे। आई माइट लुक यंग बट आई एम नॉट दैट यंग। सो व्हेन आई वाज, एज आई सेड, मेरा ऐसा था ना, मेरा फेस बहुत इनोसेंट था कि आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, पीपल यूज्ड टू आस्क मी एम आई इन 11th standard 12th standard, क्योंकि मेरा फेस ना चिक्कू जैसा लगता था। और मैं वैसे भी भोली ही थी, और एक तो आई वॉज वेरी लाइक 52 kgs, पतली पतली सी थी, तो आई डिडंट लुक, एंड मेरा वो आंटी जैसा बिहेवियर नहीं था, मैं बचकांडी बच्ची जैसी थी, लाइक चाइल्डिश। इसलिए तो मैं इतने सारे एडवेंचर्स कर पाई। अगर मैं ऐसे मैच्योर्डली इंडिपेंडेंटली सोचती तो मैंने ऐसे, व्हेन आई वाज इन गल्फ आई हैड जॉइंड a theatre group, so I knew a lot of clique like that. वैसे मैंने काफ़ी प्लेज वगैरह, आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने प्लेज में भी पार्ट किया है, बट जनरली मैं बिहाइंड द सीन्स रहती थी, नॉट इन द फ्रंट, तो वैसे मुझे पता है। देन हम लोग वो एवरी संडे ये ड्रामा ग्रुप मिलता था टू डिस्कस न्यू प्लेज, तो आई वॉज जनरली बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ अ पर्सन विद डायलॉग्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वहाँ पर मैंने अपनी हॉबी रखी थी, और मुझे पता है कि मुझे एक संडे नहीं होता था, फ्राइडे की छुट्टी होती, एक फ्राइडे की छुट्टी रहती थी, एंड आई यूज्ड टू ड्रैग माई सेल्फ टू दैट प्लेस, या बस लेके मैं आई यूज्ड टू गो। ऐसे नहीं कि मैं डिपेंड, या तो ऑन द वे अगर कोई है तो पिक करने वाले, या तो आई यूज्ड टू, बहुत डेडिकेटेड रहती थी वैसे। तो इसलिए आई नो अ लॉट ऑफ पीपल देयर ऑल्सो, आई यूज्ड टू नो थिएटर ग्रुप्स एंड स्टफ लाइक दैट ना, कॉन्सर्ट्स वगैरह। मैंने बहुत सारे आरजे के ना ऑडिशंस दिए हैं इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s। मुझे वो रेडियो का बड़ा शौक रहता था।
क्रेजी लाइक मी। सो बिहाइंड द सीन्स ये किस तरह से है, ये आरजेस कैसे हैं, कोई ग्रेट नहीं होते ये, नथिंग बिग डील। रियली मेरा फेस अच्छा लग रहा है आज, जबकि मुझे कल बहुत सारी डिस्टर्ब स्लीप थी और आज भी मैंने थोड़ा बहुत भी रेस्ट नहीं किया। माई ब्रेन इज़ ओवर वर्किंग। मैंने बोला नवंबर आ चुका है, तो मैंने डिसाइड किया अभी अगर मुझे कुछ भी हाथ लगाना है ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम फेब्रवरी। बिफोर दैट लेट मी सॉर्ट आउट जो भी डिस्कार्ड करना है वो शुरू कर देती हूँ। वो पेंटिंग चलता रहेगा। मेन प्रायोरिटी इज़ लेट मी जस्ट दिस। मेरा तो दिमाग ही हट गया। Okay, let me tell you one thing. There's a lot of fear mongering going on. Scare influences, स्पेशली खाने पीने के पीछे उन लोग बहुत तुम्हें बर्गल आएंगे, जैसे वो बोलेंगे जैसे सात्विक मूवमेंट या सात्विक योगा या जो भी है वहाँ की वो फीमेल, जस्ट थ्रो योर प्रेशर कुकर अवे बिकॉज दिस एल्यूमिनियम लीचिंग इन मतलब भेंडी, यू कैन थ्रो योर एल्यूमिनियम। तुम जब तुम बाहर का खाना खाते हो क्या तुम्हारी हंडी में पकाते हैं? वो बड़े बड़े प्रेशर कुकर में फटाफट पकाते हैं एंड खाना प्रेशर में ही बनता है। अगर मुझे दाल बनानी है कि मैं हंडी में बनाऊँ, आई विल मेक इट इन प्रेशर कुकर ओनली ना। हम लोग को ना अपने बर्तनों से चिढ़ नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि हमें द वेरी रीज़न आई वुड नॉट गो अराउंड इंसल्टिंग इवन माई एल्यूमिनियम का बर्तन, क्योंकि वो मेरा बहुत काम आया है, वो हल्का फुल्का है एंड वेरी ड्यूरेबल। हाँ, ये हर चीज़ में चिड़चिड़ मचाना, ये मत खाओ वो मत खाओ, बीटरूट खाओ, वो करो ये करो, दिस इज़ टू मच ना। समझ में आया ना? या तो ये खाओ। देखो तुम्हारी बॉडी को जो जमता है, तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से खाना खाओ। तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी क्या है? अगर तुम फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हो या तुम एक ऐसे डाइट कर सकते हो जो नेचुरल है, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ही अन्न भी खा लिया, जैसे डोसा खा लिया, पोहा खा लिया, नॉट दैट हैवी मील्स, थोड़ा चावल खा लिया, कभी कभी रोटी खा ली, तो इफ़ यू कैन बैलेंस इट। मैं एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तुम्हारी अफोर्डेबल, तुम्हारे इकोनॉमिक स्टेटस क्या है व्हेन यू आर बाइंग फूड, वो भी मैटर करता है ना। कि अगर मैं नॉट सो वेल टू डू हूँ तो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन फ्रूट्स एंड नट्स एंड ऑल दैट। और हम ये आमंड्स के पीछे क्यों भागते हैं, वॉलनट्स के पीछे? क्या हमारा शेंगदाना अच्छा नहीं है? आई ईट शेंगदाना। आई यूज टू टेल यू ना, मैंने हैंडफुल ऑफ शेंगदाना खाया व्हेन आई वाज फास्टिंग। मैं शेंगदाना खाती थी रियली। वो 4-5 शेंगदाना, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है 4-5, एक हैंडफुल, एक 4, कभी कभी 10 भी खा लेती थी, बिकॉज फुल डे फास्टिंग रहता था। सो वो मुझे मेरा हंगर को सेटिस्फाई करता था। आई डोंट नो पीपल, मेरे घर में सारे नट्स अवेलेबल है फिर भी मेरा मन नहीं करता टू गो आउट ऑफ द वे, काजू बैठ के खाऊं या आमंड खाऊं या ऐसे खाऊं। ऐसे है नट्स, सीरियसली। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विथ सच थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना ऑब्सेशन नहीं करना चाहिए। मैं कितना बीटरूट खाती थी 2 years अगो, मैं काकड़ी और बीटरूट ही खाती रहती थी हमेशा। उसमें मेरे अंदर कोई खासा ग्लो तो आया नहीं, कुछ ग्रेट ग्लो नहीं आया। मैं थोड़ी बहुत हेल्दी हुई। एवरी डे इफ़ यू आर हैविंग सच हैवी मील्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस कैरेट एंड बीटरूट, तुम्हारा बॉडी भी हैंडल करना चाहिए ना ये सब। रोज़ के रोज़ सेम वेजिटेबल। मेरी मॉम को एक ऑब्सेशन आ गया था। शी वॉज अ हेल्थ फैनेटिक। जैसे मतलब अजीब सी हरकतें, जैसे सुबह उठ के गरम पानी में वो नींबू पानी पीना। फिर मैंने बोला कोई हरकत तो कोई, इसके वो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है और मेडिसिन खाती है, फिर वो कोई मीनिंग तो बनता नहीं है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम चाहे जितना मर्जी ये सारी चीज़ें कर लो, बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो इसने क्या करने लगी थी ना लेटली लास्ट ईयर, वो दही में शी वुड टेल मी, शांति वो सैलेड बनाएंगे हम लोग, तू रायता बना, बिकॉज आई एम अ रायता एक्सपर्ट। तो उसको मेरे हाथ का रायता पसंद आता था, क्योंकि उसका हर खाना फीका और बोरिंग रहता था ना। एक आध कहीं तुक्के में से कुछ अच्छा बन गया तो वो मीठा रहता था, क्योंकि उसमें सिर्फ जैगरी या तो शुगर पड़ता है, तो ब्लाइंडली यू कैन ईट इट बिकॉज वो मीठा ही रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नारियल का कोकोनट मिल्क एंड ऑल दैट।
तो तुक्के में कुछ अच्छा बनता है। और डोसा उसमें क्या है ना, बैटर ऐसे डाल के वो डोसा बन जाता है। पहले मैं उसको बोलती थी ये क्या रबर जैसा क्या बनाया तूने। लेटली ओनली डोसाज वर गेटिंग बेटर बिकॉज रोज़ बनाती क्योंकि दैट वाज द ईजीएस्ट ब्रेकफास्ट एंड इट इज़ लाइट वेट, राइट। तो आई डोंट नो, शी बिकेम क्रेजी अबाउट दिस हेल्थ एंड फिटनेस। वो क्या करने लगी बताया, दही में शी वॉन्टेड मी टू मिलाओ क्या बोलते हैं उसको, एवरी सिंगल डे विदाउट फेल cucumber and beetroot. Without fail, every single day she wanted to have the same meal irrespective of whether we are having dal chawal or not. Seriously, I eat अगर cucumber, I eat a lot of cucumbers. I always bite them and have it. And वो खुद भी मेरे लिए लेके आती थी because I used to request her कि तू जा रही है ना मार्केट में तो। और मैं बहुत सारा राइस वाटर पीती थी. I was never a eater तभी भी. तो उसको मेरे हाथ का वो पर्टिकुलर द वे आई मेक दैट रायता, शी इज़ टू लाइक इट, घिस के करना, क्योंकि मैं घिस के बनाती थी. शी सेड नहीं इसमें ये बीटरूट, शायद मैंने एक बार ऐसा बनाया था जो उसको पसंद आया. जब बिरयानी बनती थी तो मैं हमेशा रायता में ही बनाती थी एंड शी सेड नहीं मुझे ये पसंद है, हम लोग ऐसे ही खाएंगे. तो रोज़ के रोज़ ये एक चोचलेपना चलती रहती थी. हेल्थ के पीछे इतना क्या पागलपन रहना कि वही एक डिश खानी है एवरी सिंगल डे विद दाल चावल ऑल्सो. सो ये एक चीज़ हो गई थी यू नो. एंड डोसा में चटनी नहीं बना. सुबह सुबह यू कैन नॉट हैव दैट चटनी क्योंकि वो चाय के साथ मिक्स होती है. आई डोंट नो हाउ पीपल हैव चटनी एंड ऑल दैट थिंग विद चाय. मेरे पेट में गड़बड़ हो जाता है. कोकोनट चटनी वो कभी कभी बनाती थी और उसमें भी शी वुड पुट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. आई यूज्ड टू टेल हर मॉम आज वो वाइट कलर की बना दे, आज वो इतना तुम्हारी वो दूसरी ग्रीन चटनी और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता है. डोंट पुट लाइम इन एवरीथिंग, नो नीड. तो ये ऐसे ये हेल्थ के पीछे भागते रहते हैं. सीरियसली मैं उसको बोलती थी तू रिलैक्स कर, तुझे इतने मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं. 30 दिन के मेडिसिन लेके आएंगी, दिन में 2 बार मेडिसिन खाएंगे, सुबह 2 बार, शाम को 2 बार. मैंने बोला तुझे ज़रूरत नहीं मुझे विटामिन, डॉक्टर ने बोला आई हैव टू ईट विटामिन डी, विटामिन और एक कैल्शियम. मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे बोन्स के लिए. यू नीड टू ईट हेल्दी फूड. तू वैसे भी वॉकिंग पे जाती है ना तो इट इज़ ओके. I hope you understand. I've dated young guys also. Younger than me by many years. Because I was such a immature and stupid person ना कि मुझे अक्ल नहीं नाम की चीज़ नहीं होती थी. मैं बस मेरी उम्र ही बड़ी रहती थी. अक्ल नाम की चीज़ नहीं रहती थी मुझे. आज यू नो व्हाट आई आस्क्ड गॉड. मैंने उनको बोला, मैं फिर से गई इन द इवनिंग, मैंने उनको थैंक यू बोला. मैंने बोला हम लोगों को मिलने 10 बार जाते हैं, मैं अपने भगवान को थैंक यू बोलने आज सुबह भी गई थी, शाम को भी गई. क्योंकि मुझे वो ना इतना इरिटेटिंग लगता है जब ये इनके गाने भी नहीं. ये तो यंगस्टर कंपैरेटिवली डिफरेंट क्राउड था विद इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल दैट. बट ये बहुत हॉइटी ठॉटी अपने आप को पॉप स्टार समझते. वो बजाने वाली भी वैसे समझते और गाने वाले वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते. वैसे दे वर सिंगिंग ऑफ ट्यून एंड दे वर रियली स्टूपिड. तो मेरा इरिटेशन हो रहा था मुझे वो ट्यून, क्योंकि ऑफ ट्यून गा रहे थे और बहुत घमंड था उनके बीच में कि हम लोग इंग्लिश में पॉप सॉन्ग्स गा रहे हैं. और वो एक प्रीस्ट, कोई गेस्ट प्रीस्ट है, तो चिरी करके इतना भाषणबाजी, कुछ बोरिंग चीज़ें यू नो. लिटरली ऐसा लगा मेरे 2 पंख होते ना तो मैं भाग के जाती. बट आई सेड गॉड प्लीज़ मुझे मदद कीजिए कि तुम हो मेरे पास, आप हो मेरे लिए. समझ में आया ना. मैं आपके लिए आई हूँ कि आपने मुझे कितनी अच्छी तरह से रखा है. ये रिचुअल्स बहुत ही इरिटेटिंग रहते हैं. लिटरली मुझे 1 मिनट के लिए मैंने बोला नहीं शांति, मैं अपने भगवान के लिए आई हूँ.
ये अच्छे कपड़े उनके लिए पहने हैं कि उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड करूँ। ये जो कुर्ता है, आई बॉट इट फ्रॉम द सेम वेंडर, हाँ, जो मैंने अपने वो कुर्तेज़ लाए, 2 कुर्तेज़ लाए थे मैंने इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो एक मैंने बचा के रखा था, ये मेरे स्पेशल डे है इसलिए। तो ये और मेरे ईयररिंग्स और मेरे बैंगल्स और मेरे पायल, पायल इज़ अ गिफ्ट फॉर माई फीट। वी हैव टू इवन एडमायर आवर फीट एंड हैंड्स। तो दिस इज़ आई एम सेलिब्रेटिंग माई फीट एंड हैंड्स फॉर बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड्स। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तुम जितने ग्रेटफुल रहते हैं ना, लाइफ मस्के की तरह चलती है। पीपल अराउंड विल ऑल्सो, उनके भी रिसोर्सेज खुल जाते हैं, उनका भी दिल खुल जाता है। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। तुम जितना अपने गॉड को थैंक यू, मुझे ना रियली बोर लगा। मैंने बोला ये गा, इतना प्राइड है इनको। मैंने बोला मैं भी ऐसे मैं तो इतने सुर में इतने अच्छे भजन भी गा सकती हूँ, इतने इंग्लिश भी। आई कैन सिंग हिम्स, आई कैन सिंग इन मराठी, आई कैन सिंग इन हिंदी, आई कैन सिंग इन कोंकणी ऑल्सो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल आई कुड इवन, बिकॉज हम लोग वेकेशन पे जाते थे ना एज किड्स, वी यूज्ड टू गो डाउन साउथ, क्योंकि मेरी मम्मी की सारी फैमिली वहीं पे है। तो हम लोग ननिहाल के साइड में ही रहते थे। और मुझे याद है मैं अपने कज़न्स के साथ, क्योंकि वहाँ पे कन्नड़ा, उन लोग बहुत, कन्नड़ा इज़ वन ऑफ द दिस, उनके प्रेयर्स भी कन्नड़ा में उन लोग बोलते और सिंग करते। तो आई यूज्ड टू नो कन्नड़ा दोस भजन्स, कन्नड़ा भगवान के गाने, सीरियसली। तो आई एम नॉट फीलिंग, मैं प्राइड नहीं दिखाती वहाँ पे जाके, ये नहीं बोलती कि मुझे भी गाना। मैंने बोला जाने दो यार, ये अपने आप को समझ से क्या, अंग्रेज़ की औलाद क्या, बैंड यू आर इन इंडिया। तो व्हेन दीज पीपल सी मी ना, इनके होश उड़ जाते हैं। मैंने बोला मैं बोरिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ तुम लोग की तरह। आई एम अ हार्ड कोर इंडियन। मेरे दिल में आई एम एन देसी कैरेक्टर। मेरे को ये फ्रॉक भी इतना मेरे को पसंद नहीं है, और ये वाले एक्सप्रेशंस, एटीट्यूड और ये वाला ड्रेसिंग सेंस इज डेफिनेटली नॉट मी। हाँ, आई वॉज टेलिंग अबाउट डेटिंग द यंगर गाइज ना। नाउ don't ever, if I'm talking to females, don't ever get carried away with this। और एक ईगो बूस्ट भी था, टू बी ऑनेस्ट ना। यू नो व्हेन मैं एक्स की बात करी थी, जब मेरा पहली बार ब्रेकअप हुआ ना, मैं फॉर 6 months आई वॉज इन अ शॉक एंड ट्रॉमा। ओके, तो मैं पूरी क्रेज़ी हो गई थी, बिकॉज इवन दो आई यूज टू लाइक, उसने मुझे इस तरह से इग्नोर किया था। मुझे अभी भी याद है कि कट ऑफ, मतलब इस तरह से बिहेव किया था जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके लिए। तो अगर वो, हम लोग आमने सामने भी रहते थे ना, तो ही वुड प्रिटेंड एज आई एम अ नोबडी टू हिम। तो उस टाइम, उस दौरान मैं लिटरली आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस, लाइक लिटरली कि आई कैन गेट एनी बडी आई कैन काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। एंड आई थिंक ही नोज दैट, उसको पता है ये चीज़ कि द यंगर गाइज, कि मुझे कोई भी मिल सकता है। आई मीन आई एम दैट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल वॉट एवर, उसको पता है ये चीज़। ओके, तो बट टस से मस नहीं हुआ वो इंसान। मैंने बोला शायद मैं उसको थोड़ा बहुत जेलस कर दूँगी या कुछ कर दूँगी, बट हैंडी ही वॉज अनमूवेबल। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, बट आई नेवर रीच्ड आउट टू हिम। एंड आफ्टर सम ईयर्स आई रीच्ड आउट टू हिम एंड ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। तो ही इज़ लाइक गिव मी अ सेकेंड चांस, गिव मी अ सेकेंड चांस। तो मैंने सोचा पुराना चावल है ना, क्यों नहीं। सेकेंड चांस में तो उसने मेरा गला ही काट दिया, सीरियसली। पहले हाथ पैर काटे थे, इस टाइम उसने मेरा पूरा गला ही काट दिया। मैं बैठ के मैंने बोला भगवान कैसे तूने मुझे बचाया, कैसे तूने मुझे संभाला, क्योंकि ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है ना। और ऊपर से ही हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी हाय हेलो। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड प्रिटेंड एज नो नथिंग हैज़ हैपेंड। एंड पहले वो ऐसे करता था जैसे वो मुझे जानता पहचानता। नाउअडेज ही स्टार्टेड स्टेयरिंग इनटू माय फेस विद द ग्रेट ऑडेसिटी, लाइक ना ऐसे जैसे ओ अच्छी दिख रही है, आई कांट बिलीव दिस, क्योंकि पहले मैं इतनी खास नहीं दिखती थी। बट आई वॉज अ फिटनेस फ्रीक, मीन्स मेरे मसल्स वगैरह थे, आई वॉज वेरी टफ, आई वॉज 65 kgs।
तो मैं बहुत, जैसे मैं योगा वगैरह करती थी और मैं दिन में 8 to 10 किलोमीटर्स चलती थी, तो मेरे, और मैं अपने स्टेप्स भी ऊपर नीचे चढ़ती थी एवरी टाइम आई यूज़ टू लीव माई होम। तो मेरे जो काम, मैं बहुत ही एथलेटिक थी तो अभी मैं बहुत ही फेमिनाइन और बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, दैट्स अनदर थिंग सो आई एम टेलिंग यू कि मैंने सोचा कि मैं इसको जेलस कर दूँ, क्योंकि आई यूज़ टू बी लिटरली मैडली इन लव विद हिम, मैडली मतलब क्रेजीली इन लव विद दिस गाय, नॉट बिकॉज ही इज़ सम गुड लुकिंग मैन और उसने मुझसे प्यार किया और उसने मुझे कुछ अटेंशन दी, मतलब उसने मुझे कुछ नया करके मतलब पेश किया, कुछ भी नहीं, बट आई वॉज इन लव विद हिम। और उसने मुझे उतना, मतलब वो फर्स्ट टाइम जब वो हमारा व्हेन वी वर ना, उसने मुझे वो सारे सपने दिखाए, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, या मैं खाली दिमाग की थी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। उस चीज़ से मुझे बाहर आने को बहुत टाइम लगा, लाइक लिटरली आई वाज लाइक लिटरली आई डोंट नो व्हाट, एंड लिटरली आई कांट बिलीव। एक वो होता है ना, एक एटीट्यूड भी रहता है, इट्स नथिंग बिग डील डेटिंग यंगर गाइज एंड ऑल। मुझे लगता है वी शुड डेट एज अप्रोप्रिएट, नॉट टू ओल्डर पीपल एंड नॉट टू यंगर पीपल, जस्ट हमारे एज ग्रुप में जो एज ब्रैकेट में है ना, उसको डेट करना चाहिए। यंगर, ये ना ईगो ट्रिप था मेरा, वो ईगो, मेरा तो घमंड चूर चूर हो गया था ना, कि मैं किसी को भी ऐसे, सो मेरे अंदर वो आ गया था, तो दिल में मेरा दिल टूट रहा था कि मैं इस मूर्ख के साथ क्या कर रही हूँ, जोकर, ये छोटे बच्चों के साथ क्या कर रही हूँ। कभी कभी इतना गुस्सा आता था, फिर येट आई यूज्ड टू, मुझे कितना बोर होता था जब ये बातें भी करते थे ना ऐसे फ़ोन पे, मैं चिढ़ मचती थी, बोर हो जाता था, फिर भी आई यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी इंटरेस्टेड और समथिंग हर कोई मुझे, एवरी अदर पर्सन, ओ यू आर अ वाइफ मटीरियल, ओ मैं तुमसे, मैंने बोला क्या है यार, ये डायलॉग बाजी ही है ना, बट आई एम लुकिंग रियली गुड। सो फीमेल्स, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, डोंट मैरी समबडी ओल्डर टू यू हु इज़ लिटरली 5-10 साल और समथिंग, जो तुम्हारे एज ग्रुप में है, या तुमसे 1-2 साल बड़ा है, या तुम्हारी एज का है, या तुमसे 1 साल छोटा है तो भी चलेगा, बट नॉट एकदम बड़ा गैप भी मत रखो। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। और वो क्या होता है ना, बेटर टू बी इन योर ओन क्लिक, ओन, मतलब ऐसे, जैसे मैं बॉम्बे की हूँ, आई नो दैट आई विल बी कंफर्टेबल विद अ बॉम्बे गाय, दो आई हैव बीन विद डिफरेंट नेशनैलिटीज़, मुझे 1000 एक ज़्यादा भाव मिला है फ्रॉम सो मैनी गाइज, फ्रॉम दीज मिडल ईस्टर्न गाइज, फ्रॉम ब्लैक्स, फ्रॉम फॉरेनर, बहुत अटेंशन मिला है। बट इफ़ यू आर टू आस्क मी, अगर मुझे मेरी लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए, या मुझे गृहस्थी बसानी है, इट विल ऑलवेज बी एन इंडियन, एंड दैट टू फ्रॉम बॉम्बे, क्योंकि मैं उस वो मैच कर सकती हूँ। इफ़ आई गो डाउन साउथ, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं टिकूँगी, और वो उनके लड़कों के साथ तो मेरा 1 पैसे का भी नहीं जमेगा, क्योंकि वो कल्चर ही अलग है, वो थॉट प्रोसेस ही अलग है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट। तो मैंने भगवान से कहा कि मैंने इतनी मन्नतें मांगी, यहाँ वहाँ श्राइन पे जाके मत्था टेके, उससे तो मैं कुछ पैसे मांगती, या अपने लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मांगती, कुछ अच्छा मांग लेती ना, मांग के, ये नहीं मांगती कि ये मेरे ज़िंदगी में वापस आए। अपनी ज़िद पूरी करने के लिए, अपनी घमंड पूरी का, अच्छा वापस आ गए, देखा तुझे वापस आना ही था, तो वो वाला घमंड, एज आई सेड, ही इज़ नॉट अ वेरी, इट्स जस्ट दैट ही हैड मेंटेन्ड हिमसेल्फ प्रिटी वेल, और उसका डेजिग्नेशन इतना हाईएस्ट पोजीशन पे गया था कि वो ऑरा चेंज हो जाता है ना, सेट सक्सेस से थोड़ा, आई होप यू अंडरस्टैंड। निहायती बोरिंग पर्सन, ऐसा बोरिंग तो है ही है, ऐसा नहीं कि वो, पता है ना, कुछ लोग होते हैं ना, दे डोंट वांट टू बी जेनरस विद देयर रिसोर्सेज और टाइम और देयर लव और अफेक्शन, दिस कैरेक्टर, लेकिन मैं तो आँखों की अंधी, अक्ल की अंधी, मंद बुद्धि, मुझे तो लगता है वो मीराबाई और मुझे एक ही कैटेगरी में डालना चाहिए। एटलीस्ट वो कृष्णा ने उसको जहर पीते वक्त बचाया था, ये तो मुझे खुद ही जहर पिला देगा। मैंने बोला मिनरल वाटर तो छूट के ये नहीं, वो जहर यही मुझे पिला देगा, पीले करके मीराबाई बन रही है, ये ले पिए मर जा।
सीरियसली मैंने बोला ना 9th एंड ऑल दीज मंथ्स मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने ऐसा ही कुछ ऐसी हरकत की थी उसने। एक एक चीज़ मुझे याद आती है। देन आई यूज़ टू बी वेरी फॉरगिविंग, जाने दो, मे बी ही स्ट्रेस्ड आउट, मे बी ही इज़ बिज़ी, हमेशा अपनी काम की बातें करेगा। वो सैटरडे कॉम्प ऑफ नहीं है, आज भी मीटिंग है विद ऑल दोज CEOs एंड द डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट एंड ऑल। इस इतना बोरिंग मीटिंग है सुबह से लेके शाम तक। जब देखो अपने काम के बारे में बातें करता रहता था। आज वहाँ ट्रैवल करना है, ये पिकअप करना है, मुझे जाना है वो शिपमेंट के क्या शिपमेंट कहीं वो पोर्ट में वो क्लियर आउट, हर चीज़ में अपने आप को इतना बिजी और इम्पोर्टेंट दिखाएगा कि तुम उसके सामने ऐसे पिद्दू डिवॉल्व जैसे लगोगे। रियली इतने सारे इक्विपमेंट्स जाने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है ये? ओ माय गॉड। सो वैसे वाला ऑल द टाइम इट इज़ ऑलवेज अबाउट हिमसेल्फ हिमसेल्फ हिमसेल्फ। अरे मुझे कफ होता था बिकॉज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स, मेरे भाई ने मुझे ये रेकमेंड किया तो आई एम हैविंग दीज मेडिसिन। मैंने बोला एक तो तुम्हारे खाने पे पीने पे कोई लगाम नहीं है, और सो लाइक लालची बिकॉज तुम्हें सिर्फ नॉनवेज महंगा महंगा नॉनवेज खाना है, तो पेट तो आएगा ना। और कफ ये भी होगा ना कफ। तो एवरी टाइम इट वॉज अबाउट हिमसेल्फ ओनली। आई डोंट, मुझे नहीं याद आ रहा है कि उसने मुझे कभी भूल के भी पूछा होगा कि हाउ इज़ योर डे, व्हाट आर यू डूइंग, या एक आध बार एकदम बोर। मैंने बोला इट इज़ ऑलवेज अबाउट यू, व्हाट अबाउट मी। ओ डोंट, अरे कभी कभी ऐसा करता था वो, मुझे याद है। मैं ही इज टेलिंग मी, अच्छा यू ड्रेस्ड अप, डोंट मूव आउट द हाउस, आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। मैंने बोला दैट इज़ सो सिली, इट्स जस्ट ट्रैफिक जैम ना, अभी कितना टाइम लगता है यहीं पे। नहीं नहीं नहीं, डोंट मूव आउट ऑफ द हाउस, स्टे वेयर यू आर, लेट मी जस्ट कॉल यू बैक। सीरियसली इतना इडियोटिक पर्सन मैंने लाइफ में नहीं देखा होगा। ओ आई एम सो सॉरी यार, अभी लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम हाँ मैं पक्का। अभी क्या करूँ यार, आई एम इन दी ऑफिस, और ऑफिस आई टोल्ड यू ना 6:30, बट ना अभी 7 तक, 7:30 एंड देन आई हैड टू स्टे बैक, हैव टू साइन द पेपर्स, आई हैड टू डू दिस, आई हैड टू डू दैट। एक टाइम देगा एंड ही विल ड्रैग इट एंड ही विल मेक अ मेस आउट ऑफ इट, मतलब ही इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, हिज वर्क एंड ही इज़ इम्पॉर्टेंट। आई डोंट नो कितनी सारी फीमेल्स आर गोइंग थ्रू दिस, कि तुम उनके सामने डोऑफ बन, तुम एक कुछ भी नहीं बनते, मिजेड बन के रह जाते हो, जैसे तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है या तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। तो मुझे हमेशा बोलता है शांति, आई एम इनसिक्योर, यू विल ब्लॉक मी, यू विल इग्नोर मी, यू विल हर्ट मी। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? इसलिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही है, वो सोच के भी वो किस तरह से मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करता था। और आजकल मैं इतनी अच्छी और खूबसूरत दिखती हूँ कि सबकी नज़रें, आई एम नॉट टॉक ऑफ द टाउन बिकॉज ऑफ माई एक्सेसरी एंड माई लुक, इट्स अ फैक्ट। तो ये हैज़ द ऑडेसिटी टू स्टेयर इनटू माय फेस। अरे ये इसको तो मैंने रिजेक्ट किया है, मैंने डंप किया है, ये क्या हस्ती है, लिटरली लाइक ये तो मेरी फ़ैन है। आई यूज्ड टू टेल हिम आई एम नॉट योर फैन गर्ल, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, तो इसलिए मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ। तो यू डोंट हैव टू एक्ट सो स्मार्ट, तुम चीज़ क्या हो, राइट ना। बट हम औरतें इतने हाथों मोहब्बत के हाथों मजबूर होती है, रियली आई एम टेलिंग यू। हमारा इंटेलिजेंस काम नहीं आता है, एक्सपीरियंस काम नहीं आता है, हम ऐसे ऐसे वेले लोगों के पीछे अपना जज्बात और वक्त और रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं कि हम बाय द टाइम हार ही जाते हैं। इसलिए जब भी पहले ना पहले जब मेरा ब्रेकअप हुआ, आई यूज्ड टू लॉन्ग टू सी हिम, कि
यार पैचअप करेंगे पैचअप करेंगे। अभी अगर वो मेरे सामने भी आके खड़ा रहा ना, मेरा मुंह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो मैं ऐसे वैसे देखूँगी। अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टू लुक इनटू हिज फेस और टू लुक अराउंड और बॉदर अबाउट हिम। इसलिए व्हेन ही वाज स्टेयरिंग आई जस्ट वॉकड ऑफ, आई जस्ट डिडंट बॉदर, आई डिडंट केयर। वैसे भी ही वॉज लुकिंग नॉट अगली लग रहा था वो, अगली इन हिज हार्ट, अगली इन हिज माइंड एंड अगली इन हिज नेचर। ऊपर से फेस भी अगली हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओवर थिंकिंग, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन। सी व्हेन यू आर इन द मैनेजमेंट लेवल ना, तुम सुखी क्यों नहीं होते हो? क्योंकि तुम काफ़ी मैनिपुलेट करते हो अपने स्टाफ को, तो वो भी तुम्हें हैप्पीनेस नहीं देता है, कंटेंटमेंट नहीं देता है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट माई लाइफ। मैं एक अच्छा मैंने ये पिक किया फास्ट पैसे के बारे में सोचती, ऐसे गॉड की मुझे अफोर्ड करने के लिए इतने पैसे दिए कि मैं ये सारी चीज़ें खरीदूँ। दीज आर नॉमिनल कॉस्ट, लेकिन मेरा दिल बड़ा रखा बिकॉज पहले मैं नहीं खरीदती थी ये सब। मैंने बोला इतने सारे साल मैं एक अगली जैसे कैसे तो भी थी, दुखियारन। डोंट बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर हेल्थ कि मैं ऐसे, माई लाइफ स्टाइल इज़ चेंजिंग सो आई कैन अडॉप्ट इट। और मैं पास्ट में भी बहुत सारे डिफरेंट डाइट्स करती थी एंड आई वॉज वेरी एडवेंचरस, सो आई कैन हैंडल इट, माई बॉडी कैन हैंडल इट। डोंट सडनली अभी सात्विक आ गया तो दिमाग के अंदर वही नहीं घुसाने का, वेज आ गया तो वही नहीं घुसाने का, नॉन वेज है तो नॉन वेज ही खाएंगे, कार्निवोर ऐसे ट्राइबल की तरह, जानवर की तरह 24 घंटे नॉन वेज चाहिए। मैंने बोला देखो भाई, मांस का अपना ही एक टेस्ट और फ्लेवर होता है। आई हैव बीन अ नॉन वेज और बीच में मैंने खाया था, लेकिन मुझे वो, इट्स नॉट दैट आई वांट टू ईट इट ऑल द टाइम, आई एम गोइंग बैक टू बिकम अ नॉन वेज ऑल ओवर अगेन, ऐसा नहीं है। ऐसा सिचुएशन में खाना पड़ता है, आई विल ईट इट। अगर नहीं, मुझे मेरे पास बहुत सारे वेज के ऑप्शन है, आई विल ईट वेज। लेकिन अगर वेज इतना खास नहीं है, नॉन वेज खाने लायक है, तो आई विल ईट इट। जैसे मुझे बिस्किट्स इतना कुछ खास पसंद, बट दैट्स द रीज़न वाई आई स्टिक टू पार्ले जी, सेफ पार्ले जी या मनाको, दैट्स इट। पार्ले जी के वो गोल्ड का ये होता है एक ब्रिटानिया का कोकोनट बिस्किट रहता है, बस ये 2-3 बिस्किट्स नाइस, कभी कभी नाइस, तो ये 2-3 बिस्किट्स ही मैं खाती हूँ, ऑलवेज पार्ले जी और ये, बस उतना ही। एलएस लगेगा लोगों को, बट आई सेड आई डोंट केयर अ डैम। तो आई वांट टू स्विच टू ईटिंग अ लिटिल मोर डिफरेंट थिंग्स लाइक खाकरा, मुरमुरा और चना शेक। डोंट गो रनिंग बिहाइंड ऑल दीज फैट नट मिल्क एंड ऑल। मैं कितना सोया मिल्क पीती थी, सीरियसली महंगे उस टाइम के में भी 100 रुपए के सर नट मिल्क मैं पीती थी। मैं खुद भी घर पे वो बनाती थी। ये सब चोचले बना रहती है। अगर तुम्हारा दिल और दिमाग खुश नहीं है ना, तुम कभी कभी, मैं चिप्स भी खाती हूँ ना, आई एम वेरी हैप्पी, बैग ऑफ चिप्स। मैं डार्क चॉकलेट खाती हूँ, खुश हूँ। आई कैन नॉट ईट द कैडबरी वेरी स्वीट। आज मैंने स्वीट चॉकलेट्स खाए, लेकिन वो छोटे छोटे थे ना, आई कुड कंज्यूम इट। बट इफ़ यू टेल मी टू ईट दैट डेयरी मिल्क एंड ऑल, मुझे नहीं पसंद है बिकॉज टू शुगरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई विल नेवर, सो आई स्टिक टू माई डार्क चॉकलेट्स। तो जब ये इनके वो हैंडफुल 2-3 लिए, 4-5 लिए होंगे मैंने, वो छोटे पिग्दू से। इतना शुगर अगर बच्चे ऐसे खाते रहेंगे तो उनके दांत खराब हो जाएंगे ना। एंड आई सी फीमेल्स ऑल्सो विल बी ईटिंग दिस बिकॉज दे लाइक चॉकलेट्स एंड बिकॉज इट काम्स देम डाउन। क्योंकि ना अगर तुम शुगर गिव अप करते हो ना, तो वो टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है शुगर का, सडनली टू ईट ऑल दीज थिंग्स। So don't be obsessed with things. Don't be like crazy behind things, running behind fat diets. ये फेंको, ये करो, यहाँ जाओ, ये वाला आसन करो, ये मैंने योगा किया हुआ है। You don't need that much exercise मर के जिमिंग करो, बस अपना वॉक्स करो जो भी है। क्योंकि एट द मोमेंट मुझे कोई मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं, मैं 1 पैसे का कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी। मेरा वॉकिंग 4 किलोमीटर रोज़ का हो जाता है। मॉर्निंग में तो इट इज़ 2 किलोमीटर्स, इवनिंग में कि 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर्स पर डे हो मेरे वॉकिंग तो होती ही है। एंड आई टेक स्टेप्स टू माई, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। माई हेल्थ इज़
contributed to my movement. मैं अपना घर का हाथ का खाना मैं खुद बना के खाती हूँ. आई एम नॉट दिस लेज़ी ग्रीडी पर्सन कि मुझे रोज़ बाहर का खाना है. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैड स्ट्रीट फूड, क्योंकि मुझे वो डोसा टेस्ट करने थे. दैट टू आई हैड मसाला डोसा फ्रॉम दैट अन्ना स्टॉल, और कुछ नहीं. जब तुम अच्छे दिखने लगते हो ना, अच्छे जैसे ब्लेसिंग्स, मैं बोलूँ मैं अपने भगवान को 10,000 बार भी थैंक यू बोलूँ वो कम ही पड़ेगा. हम लोगों के लिए ड्रेसअप करते थे. मैंने बोला देखिए आपके लिए, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं ये बैंगल, ये पायल, ये ईयरिंग, मेरा नया कुर्ता मैं पहनूँ और अच्छी दिखूँ. इट इज़ ऑल योर ब्लेसिंग्स. समटाइम्स आई फील यू जस्ट ड्रेस अप एंड गो टू गॉड एंड से थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल दिस. आपके वजह से है ये. जबकि फ्रैंकली आई एम ऑन अ वेरी क्या बोलते हैं, आई वोंट से आई एम since as my lifestyle is in such a way that I can afford to spend on such things. I hope you understand. I can afford to, जितना हो सकता है. I'm not saying कि मेरा हाथ कभी कभी तंग पड़ जाता है, but I said नहीं. और इस बार मेरा दिल बोल रहा था व्हेन ही हैड कम सेकेंड टाइम इन माई लाइफ, क्योंकि कुछ ठीक नहीं है शांति, कुछ ठीक नहीं है ये. इस बार भी तुम्हें बहुत दिल दुखाएगा. डोंट गो अहेड विद इट, डोंट गो अहेड विद इट. तो मैं आई टू प्रे टू गॉड कि प्लीज़ मुझे हैंडल कीजिए, क्योंकि मैं नहीं सह पाऊँगी अगर ये दूसरी बार भी वही हरकत करेगा जो पहली बार किया. और उसने वो किया, वैसे गोस्टिंग, ब्लॉकिंग, मुंह बनाना, स्ट्रेंजर बिहेव करना, फिर ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ नहीं, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, ये सब चोचलेपना है. होप यू अंडरस्टैंड. इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ माई फादर ऑल्सो, क्योंकि मैंने अपनी मॉम की वो मैंने वचन दिया था मेरे डैडी को कि ये मुझे कैसे भी ट्रीट करे, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूँगी, अपने घर का ख्याल रखूँगी. ये जो वचन मैंने उनको जो अपने दिल से दिया था वो मैंने निभाया. इस औरत को मैंने मौत के मुंह से बाहर निकाला है. एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू मी, वो मुझे ही, मेरा ही गला दबाती थी. कैसे, मतलब मेरी किस्मत तो देखो यार. जाने दो, मैंने अपना कर्तव्य किया ना. मैं जिस घर में बैठती हूँ ना, कभी कभी आई यूज्ड टू बी लाइक भगवान मुझे पंख दे दे, मुझे उड़ के जाना है. सोडी हा सोन्याचा पिंजरा. मैं ये औरत के साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ सीरियसली. यू नो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने भगवान से क्या मांगा, हाथी क्यों तोड़ दिया, मुझे उठा ही लेते. अब इसका वो जो मुझे ताना सुनना पड़ेगा फॉर लाइफ टाइम, ऊपर से ये पता नहीं मैं मर जाऊँगी भगवान इसके एटीट्यूड से. वो करेगी बेसिक जो भी करना है उससे ज़्यादा ही करेगी, लेकिन उसके बाद जो मुझे सुनना पड़ेगा, उसके बाद जो मुझे झेलना पड़ेगा, इससे तो वो मौत बेटर है. सीरियसली उठा ले. लिटरली मैं प्रेस हो लाइक भगवान हाथ क्यों तोड़ दिया, सर तोड़ देता, मैं ऊपर चली आती ना. इसके साथ वैसे भी रहने को मुश्किल ही हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा था. तो एक बार मैंने, जब भी मेरा झगड़ा होता था तो ऐसे इस घर से मेरे डैडी की अर्थी गई है ना, तो इस घर से अब मेरी बारी है. ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बोलती थी. मैं इतनी डिप्रेसिंग कैरेक्टर बन गई थी. मेरे अंदर वो आ गया था कि भाई अभी मैं देह त्याग देती हूँ, मुझसे नहीं होता है इसके साथ कभी. इसकी हरकतें, बातें, इसका ये पॉलिटिक्स, ये मैनिपुलेशन,
ये सार्केस्टिक टॉक्स, ये होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक्सक्लूजन, आइसोलेशन, और वो पॉजेसिवनेस कि मैं किसी से बातें ना करूँ, कोई मुझसे बातें ना करे, मैं कहीं नहीं, बस इसके इर्द गिर्द भटकती रहूँ। क्या क्रेजीनेस है ना, ये पेरेंट्स भी कितने वियर्ड रहते हैं। गॉड शी बी सो जेलस, अगर कोई सीनियर सिटीजन मुझे थोड़ा भाव दे, ये इतनी जलकुकड़ी बन जाती थी ना। शी कुड नॉट हैंडल एनी अटेंशन कमिंग टू मी। इसलिए मैं लेडीज़ को बोलती हूँ, ऐसा अपना कर्तव्य करो। मैंने अपना कर्तव्य किया लास्ट मोमेंट तक, उसके मैंने जल भी दिया, मैं उसके साइड में बैठी हूँ। आई थिंक इवन आफ्टर हर ब्रेथ, शी इज़ लेफ्ट हर ब्रेथ, मैंने उसके पैर दबाए हैं, और मैंने उसको सिर्फ इतना बोला है कि स्लीप पीसफुली। माई लास्ट वर्ड्स टू हर वर दिस, स्लीप पीसफुल। मतलब टाइम हो चुका है ना, देयर इज़ नो पॉइंट इन यू हैंगिंग अराउंड, लाइक कुछ लोगों को होता है ना कि मैं, दे आर नॉट पीसफुल, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड सोल्स। मुझे और मेरे भगवान को पता है कि मैंने कैसे मैनेज किया। फिर लोग आके यहाँ पे चोरी चकारी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, फिर दूसरे रिश्तेदार, दूसरे लोग इन्वॉल्व है। आई वेंट टू सच हाई मेंटल्स, मुझे लगा मैं आई हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मैं मेंटल हो जाऊँगी, मैं मेंटल असाइलम में हो जाऊँगी। फायर 4 तारीख को फायर बैक टू बैक, उसमें से बच निकली तो ये हुआ, और ये बहनचोद बिचेस लाइक दिस हाई निकलती है मेरे दिल से। कैसे मैंने मैनेज किया होगा। अगर वो वेकेशन मुझे नहीं मिलता ना, तो आई डोंट नो, गॉड हैज़ बीन ग्रेट टू मी, नॉट दैट आई वॉज इन टच विद एनी ऑफ माई रिलेटिव्स, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग कि उन्होंने बोला कि घूम घाम के आ जा, थैंक यू वेरी मच। फिर ये ना डाउन साउथ में बड़े इंक्विजिटिव रहते हैं, वो घुस जाते तुम्हारे लाइफ में, मीन्स इफ़ यू आर कनेक्टेड विद देम तो वो घुस ही जाएंगे तुम्हारे लाइफ में। तो मैंने बोला भगवान एक ऐसा एक चीज़ करो कि आई एम देयर ड्यूरिंग द वेकेशन, बट इनके साथ इतना मुझे घुस के रहना नहीं है। मतलब ये अगर मेरे फैमिली का अगर व्हाट्सएप मेरे मम्मी के साइड का कुछ है तो यू, आई विल नेवर पोस्ट, आई विल नेवर से एनीथिंग, आई विल नॉट गिव एनी डिटेल्स। मैंने बोला ये टू मच हो जाता है फिर अगर, गॉट इट ना। उनकी क्या लाइफ है, बड़े से घर में रहते हैं, ऑल वेल सेटल्ड है, सबके पास 2-2 गाड़ियाँ या बाइक, मतलब उनकी मस्त अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, कोई टेंशन वेंशन तो है नहीं, पैसे है, गहने हैं, फर्स्ट क्लास वाले लेटेस्ट वाले साड़ियाँ कपड़े भी रहते हैं। रियली दे आर लिविंग अ लैविश लाइफ। आई एम टेलिंग यू, मेरे जो रिश्तेदार हैं जिनको खाने पीने के वांदे हैं, आज की तारीख में दे लाइक ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स, लिटरली लाइक टॉप ऑफ द टॉप्स। में उनको देख के मैं हैरान हो जाती हूँ कि भाई लुक एट देयर लाइफ स्टाइल। आई फेल्ट लाइक अ गरीब, लाइक लिटरली दैट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ। उनका घर ग्रेनाइट के और पता नहीं क्या क्या, मार्बल क्या और क्या, ड्रामेबाजी क्या, इंटीरियर क्या और क्या और क्या, रियली। और गाड़ियाँ भी लेटेस्ट लेटेस्ट, हाँ, ऐसी छोटी पिद्दू पिद्दू वाली गाड़ी नहीं लेके आएंगे। लैविश लाइफ, और ज्वेलरी भी लेटेस्ट लेटेस्ट फैशन की, और क्या, आई वाज शॉक्ड बियॉन्ड माई लिमिट्स। उनके नाटक नखरे देखने चाहिए, वो अलग ही लेवल पे है। फिर उनके खाने पीने भी इतना लैविश लैविश रहता है, हर रोज़ नॉनवेज। सुबह उठ के मैंने, सुबह कोई नॉनवेज खाता है क्या? फिश करी और ये सब चिकन का, और सुबह सुबह उठ के वो खाएंगे वो। मैंने बोला मुझसे नहीं होता है, मैं बॉम्बे मेरा नहीं पचता ये, मुझे एक प्लेन सिंपल डोसा दे दो भाई, या तो मुझे ब्रेड चाय में डुबो के खा, मुझसे नहीं होता ये सुबह सुबह ये करीज एंड ये नॉनवेज वगैरह। मैं नहीं खाती थी ये सारी। मैं दैट्स द रीज़न वो रेस्टोरेंट का वो जो होता है ना, वहाँ पे मूंग होता है, वहाँ के लोग ज़्यादा पोहा नहीं खाते। अगर वो पोहा भी खाएंगे तो वो बहुत ही फीका जैसा रहता है। मूंग बहुत खाते हैं वहाँ पर, मूंग, ग्रीन मूंग तड़का मार के, फिर सूखा मूंग, और डोसा, चटनी, इडली, वड़ा,
और क्या रहता है, शीरा उपमा रहता है. दीज आर द मेन ब्रेकफास्ट ओवर देयर फॉर वेज ये वेजिटेरियन थिंग. सेमिया होता है. फिर बंस बोलते हैं. बंस नहीं रहते, वो कुछ तला हुआ कुछ तो रहता है. तो आई यूज टू इन्जॉय दैट. कभी कभी वो मलयाली पराठा भी बनाते हैं, चपाती बना रोटी बनाते हैं. तो सुबह सुबह किसी के घर में जाओ, ये सारा माल मसाला खाते हैं. सुबह सुबह कौन खाता है ये सब. लंच के लिए भी फिर नया कुछ बनाएंगे, डिनर के लिए कुछ नया बनाएंगे. कुछ के घर में तो दिन में 3-4 बार खाना ही बनता है. एक कुक भी रहता है उनके पास. सीरियसली, इनका फुल टाइम जॉब है खाना खाना और खाना बनाना और घूमने फिरने जाना, यहाँ वहाँ घूमने फिरने, किसी फंक्शन इवेंट. 24 घंटे कुछ ना कुछ, 365 डेज ये कहाँ काम धंधा नहीं. फिर उनको क्या पता है कि बॉम्बे के लोग कैसे रहते हैं, राइट ना. अरे घमंड तो देखो इनको. सीरियसली. फीमेल्स प्लीज डोंट डू दिस. डोंट रन, डोंट चेज बिहाइंड अ गाय. नहीं है भाड़ में गया. प्यार, अपने प्यार को ना, अपने आप से प्यार करो. उस प्यार को वैल्यू करो, जो मुझे अभी ये उम्र में मुझे समझ में आया. क्योंकि तभी यू नो व्हेन आई, वो एक दौर था कि मुझे, मेरे काफ़ी सारे सपने थे, काफ़ी सारे होप्स थे, डिज़ायर्स थे, जो इसने मुझे बहुत इनकरेज किया. सामने से काफ़ी फ्यूचर फेकिंग वाले, नहीं लेट्स वर्क इट आउट, नहीं कुछ कर लूँगा, हाँ, लेकिन गिविंग मी होप्स, गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ आई एम गिविंग यू माई टाइम. नो, आई एम गिविंग यू माई टाइम, मैंने बोला टाइम, एक्सक्यूजेस. और वो मिलना भी ऐसे दान में वाला मिलता था. दान में मिली हुई चीज़ मिलती थी तो मज़ा नहीं आता था उस चीज़ में. लेट गो. इसलिए मैं थैंक यू बोलने गई भगवान को कि तो आपने मुझे वो, मेरे पायल इतने प्यारे, पूरे डिज़ाइन में यही एक सेट था. सिंगल पीसेस लेके आता ना, तो यही एक सिंगल पीस था जो इतना आउटस्टैंडिंग था. पहले मैंने सोचा लूँगी नहीं क्योंकि थोड़े से शॉर्ट है. फिर मैंने बोला नहीं, वैसे भी मुझे पायल तो खरीदनी ही है. माई रेड लिपस्टिक विच गोज़ वेल विद एवरीथिंग. हेल्थ एक्सरसाइज के पीछे पागल की तरह मत भागो. नहीं करना है, नहीं मन करता है तो मत. डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल. एंड आई वॉज ऑलवेज अ फिटनेस फ्रीक, आई वॉज एन एथलेटिक पर्सन. तो मुझे मज़ा आता था करने के लिए पहले भी. अभी मैं नहीं खपती हूँ पागल की तरह. मैं गोल नहीं जाती हूँ पॉन्ड पार्क के. आई डोंट डू ऑल दिस इडियोटिक थिंग्स. आई डोंट गो अराउंड स्ट्रेसिंग माई सेल्फ. मैं टीवी तो देखती ही नहीं हूँ, तो मुझे पता भी नहीं होता क्या चल रहा है. घंटा आई एम नॉट ऑन ऑल द अदर थिंग्स, सो मुझे पता भी नहीं बॉलीवुड में क्या चल रहा है. वैसे भी पूरा बकवास ही रहता है ये बॉलीवुड. बॉलीवुड जो दिखता है वो नहीं है जो तुम लोग सोचते हो. बॉलीवुड इज़ अ डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर. किसी दिन बताऊंगी अगर मेरे अंदर पेशेंस है और हिम्मत, अगर कहीं से मुझे ट्रेड्स मिलने नहीं लगे तो. ये हॉरिबल, इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग. माय फेस इज ग्लोइंग. मैंने ऑरेंज खाया था ना कल. I think because of the head wash also maybe I'm glowing. I don't know for what I'm glowing. Contentment, that's it. Be happy in life, be grateful in life. अपनी जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उनको ग्रेटफुल बनो. छोटी से छोटी चीज़ों से, लाइक जैसे ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है, उसके लिए थैंकफुल बनो. ये कितना प्यारा लग रहा है. और ये कुर्ता भी यू लाइक द कलर ना, ये पिंकिश कुछ तो है, पिंकिश पीच कौन सा तो कलर है ये.
लिपस्टिक्स मैंने ऐसे ही खरीदे क्योंकि मुझे रेड्स चाहिए थे ना, नाउ आई वांट टू चेंज माय लुक, तो इसलिए मैंने शॉप किया कुछ चीज़ें। एंड डोंट सीक फॉर लवर्स, सीक फॉर लाइफ पार्टनर, इन द सेंस पार्टनर, नॉट अ लवर। लवर का क्या है, लवर आते जाते रहते हैं। चाहे तुम इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, प्यार करो किससे, कुछ सेंस हो उस पर्सन के अंदर। ये सेक्स का क्या है, आता है जाता है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं बनता, तुम लोग को मज़े भी नहीं आएंगे। वो सिर्फ बॉलीवुड में और मूवीज़ में, नॉवेल्स में, सीरियल्स में ग्लैमराइज करते, रियल लाइफ में आई डोंट नो, सेक्स इज़ ओवररेटेड आई थिंक सो, रियली आई एम टेलिंग यू। फिल्मों में ऐसे गाने वाने दिखाते इसलिए थोड़ा एक्साइटिंग लगता है वो। लुक आउट फॉर अ कंपेनियन, लुक आउट फॉर अ पार्टनर। जब तुम ये दिल से भगवान से प्रार्थना करते हो ना, तो तुम्हारे सामने द राइट पर्सन आ जाएगा। डोंट हैंकर बिहाइंड लवर्स। जैसे मुझे, मेरे लिए ये पर्सन पता नहीं, लाइक लवर, मैंने बोला ये मुझे, डोंट हैंकर बिहाइंड ऑल दैट। एंड यू वोंट बिलीव, जितना मैं सोचती हूँ कि मुझे उस कंटिन्यूसली उसके, जैसे मैं यूट्यूब चालू करूँगी ना, तो उसका नाम कहीं ना कहीं से आ जाएगा, लाइक यू नो ही इज़ गॉट अ लिटिल कॉमन नेम, तो वो नाम बार 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 कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। या तो उसका नाम विल बी रिटन समवेयर और somebody will be taking that name because he has a very kind of a common name. Think about it. मैंने बोला भेंडी क्या चल क्या रहा है। यूनिवर्स इज गिविंग मी सम सिग्नल्स कि सामने वाली पार्टी पछता रही। मैंने बोला बहन, सॉरी बट ही शुड पछताओ, पछताना तो चाहिए उसको कि कितना उसने मैन्युपुलेट किया, कितने पॉलिटिक्स खेले हैं, कितना हरामीपन किया है, उसको चैन से नहीं बैठने। ये भगवान को मैंने बोला कि आई टोल्ड हिम यू नो आई हॉन्ट यू, मैं तुम्हारे पास हूँ या ना हूँ, लेकिन हर जगह यू विल बी हॉन्टेड बाय मी। तुमने मेरा दिल इस तरह से दुखाया, इतना मेरे दिल को तोड़ा है ना, तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे। ये तो मैंने बोल भी दिया था। जाने दो, वॉट एवर इट इज़। गो फॉर अ पर्सन हु सिंपल, जो ओवर एक्टिंग नहीं करता है, जो सच्ची, जो अपने कमिटमेंट के स्टैंड बाय करता है, वैसे आदमी के साथ रहो। सीरियसली, ये मेरे दिल से तुम लोगों के लिए दुआ है, फॉर ऑल माई सोल सिस्टर्स हुएवर इज़ वॉचिंग मी, कि आई कैन नो, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स। क्योंकि मैंने एक बार नहीं 2 बार उसी खड्डे में गिर चुकी हूँ। आई हैव नॉट लर्न माई लेसन्स बिकॉज वी आर सच भैंचोद फीमेल्स, वी वॉन्ट सम लात इन आवर लाइफ, बट हम लोग सुधरते नहीं हैं। हमें वही एक कोहिनूर का हीरा चाहिए, जबकि वो एक नकली आर्टिफिशियल स्टोन रहता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल।